हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि रविवार 11 जुलाई 2021 से माता रानी के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, जो रविवार 18 जुलाई 2021 को समाप्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि का महत्व और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न करने की एक खास पूजा विधि के बारे में बताएंगे, जिसको अपनाने पर आप मां दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न कर उनसे मन इच्छा का वरदान पा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। इस साल गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ रवि पुष्य योग में होगा। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने का फल अति शीघ्र मिलता है और इस दौरान जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा को गुप्त रखता है तो उसे इसका फल दोगुना मिलता है। वैसे हमारे शास्त्रों में 4 नवरात्रों के बारे में बताया गया है, जो शरद, चैत्र, माघ व आषाढ़ के महीने में आते हैं। माघ व आषाढ़ मास में पड़ने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के साथ तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इन गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की अलग अलग तरीकों से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे मां प्रसन्न होकर व्यक्ति को मनोवांछित वरदान देती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति को मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। शास्त्रों की माने तो गुप्त नवरात्रों के दौरान की गई पूजा पाठ और साधना का फल बहुत ही जल्दी मिलता है। नवरात्रि के दौरान माता की गुप्त रूप से विशेष पूजा की जाती है। 9 दिनों तक देवी भगवती के भक्त कड़े नियमों के साथ माता के व्रत रखते हैं और उनकी साधना करते हैं। इस दौरान तांत्रिक लंबी साधना करते हैं और माता की कृपा से दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। गुप्त नवरात्रों में भी 9 दिनों तक देवी भगवती की पूजा अर्चना की जाती है और फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की चौकी व पूजा करने से पहले कलश की स्थापना की जाती है, जो रविवार 11 जुलाई 2021 के दिन किया जाएगा। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:31 से सुबह के 7:47 तक रहेगा और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय दोपहर 11:59 से 12:54 तक रहेगा। इस दौरान कलश स्थापना करने के बाद माता रानी की चौकी स्थापित करें और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गुप्त नवरात्रि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा विधि। नंबर 1, गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां भगवती के साथ माता के अन्य रूपों की पूजा की जाती है, जिससे माता जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण कर देती है और आपको मन इच्छा का वरदान भी देती है। लेकिन इसके लिए आपको माता की 9 दिन तक विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी होती है। आपको 9 दिनों तक सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर मंदिर के सामने माता रानी के सम्मुख व्रत लेने का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए और इसी के साथ माता की चौकी की स्थापना करें और रोजाना सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना करें। नंबर 3, रोजाना सुबह शाम माता रानी की पूजा करते समय उनके सम्मुख
घी या तेल का दिया जलाए और फिर ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तमी का भी पाठ कर सकते हैं। नंबर 4, गुप्त नवरात्रों के दौरान अघोरी और तांत्रिक भी माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वे सुबह शाम नहीं बल्कि आधी रात में मां भगवती का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को लाल सिंदूर, सुनहरे गोटे वाली लाल चुन्नी व सुहागिन के 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से माता आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं और आपको हमेशा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 6, गुप्त नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन आप 9 या 5 कन्याओं को माता के स्वरूप मानकर उनका पूजन करें। उनको हलवा पूरी और काले चने का भोग अवश्य लगाएं और अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। नंबर 7, इस तरह गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा का स्मरण और पूजा अर्चना करने से माता आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा कर देंगी।